हम तो दिल्ली से हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। अरे आप तो हमारे जिले के हैं आप। अच्छा, आजमगढ़ के हैं। आपका देखते तो हैं प्रोग्राम, लेकिन ये नहीं मालूम कि आजमगढ़ के अरे हैं। मैं आजमगढ़ का खाटी आजमगढ़ी हूँ। अच्छा, चला बढ़िया है तब तो हवा। तो हमें भोजपुरी में बतिया लो जा। हाँ हाँ, ठीक है। दिल्ली रहला ना। हाँ, दिल्ली रहेगा। यही का आम आदमी पार्टी के नेता एक से एक भीतर जाते हो। अब ये राजनीति है, नहीं तो अरे भोजपुरी बोला। नहीं नहीं, भोजपुरी उतना पूरे साफ ना बोल पाई, थोड़ी बहुत दिक्कत आई। लेकिन ये तो राजनीति है, ईडी है, तो जिसको मर्जी ले जाए, केंद्र की बात है। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो मत ले जाओ। अरे आप कैसे को मालूम कि कुछ नहीं मिल रहा, अभी तो जांच शुरू अरे हुई। भाई, जिसकी जांच हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, सिसोदिया की बात कर रहे हैं। तो जेल में कहा इतने दिन से जमानत का नहीं मिली। जेल में अगर कोर्ट में केस जाएगा तो अब लेकर बैठे हुए तो कैसे जाएगा। अपनी बात भाजपा की बात करिए कि भाई वो नौकरी दे, पैसा देने के लिए 15 लाख की बात की, वो दें, उनके बारे में बात नहीं होती। दिल्ली में क्या, दिल्ली में बढ़िया ही हो रहा है जो हो रहा है। केजरीवाल ईमानदार है। केजरीवाल, वो तो कोर्ट बताए, केजरीवाल तो अभी बाहर ही है, तो ईमानदार तो होगा ही होगा। हाँ जी आप बताइए। किस चीज़ में? मैं तो ऐसे ही लोगों से राय बात लेता रहता हूँ। चल कॉफ़ी होम तो आपने आना ही छोड़ दिया। हाँ? कॉफ़ी होम तो आना ही छोड़ दिया। अरे रोज कॉफी होम ही आ जाए, दिल्ली जाए तो। मैं तो कभी इधर कभी उधर चौराहे पे लोगों से, आज मैंने सोचा राह चलते लोगों से बचाया कॉफी होम वाले। कई लोग तो वहाँ पर मठाधीश भी है ना, वही तो है मठाधीश, तो असली तो वही है। बैठ जाते। अरे ये क्या, ये ईडी सीबीआई केजरीवाल मोदी। समझे नहीं, अगर ईडी ने अरेस्ट किया है तो कोर्ट विल टेक इट्स ओन डिसीजन। कोर्ट ने क्या किया? अभी तक कुछ नहीं किया। जो 6-6 महीने से अंदर हैं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग, कुछ तो है ना। आप मानते हैं दाल में काला है कुछ। 100% जो अप्रूवर बन गया है उनका, वो हर चीज़ बता रहा है कि संजय सिंह इन्वॉल्व था उसमें, हर मीटिंग में इन्वॉल्व था। लेकिन एक बात बताओ, 6 महीने जेल में वो रहे और उसके बाद वो सरकारी गवाह बने, उनको जमानत मिली, अदालत ने उनको माफ़ी एक तरह से दे दी और कहा कि सही सही सब बात बताओ। आप ट्रांजैक्शन का कोई डिटेल एविडेंस नहीं दे रहे। आप मुँह जबानी ये बोल रहे कि 1 करोड़ यहाँ दे दिया, 1 करोड़ वहाँ दे दिया, 2 करोड़ रुपए का हुआ, 82 लाख रुपए दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हमसे चंदा आम आदमी पार्टी के नाम पे चेक लिया। ये मेरी बात नहीं समझे, हम तो लेमैन है, लेकिन कोर्ट में तो है, कोर्ट तो हाई कोर्ट जो है वो तो दे आर प्रोफेशनल्स। उन्होंने अभी तक क्यों नहीं किया? किसी ने भी नहीं किया। देखो एक बात मैं ये भी बता दूं दर्शकों को, 2G घोटाला हुआ था, आपको मालूम होगा। वो तो क्लियर हो उस गया, नहीं वो तो रुकिए, कोर्ट रुकिए। ने कर दिया, सुनिए, क्लियर कर दिया वो तो। 2G घोटाला हुआ इस देश में, उसका इतना ज्यादा कि देश में 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। जब से देश बना है इससे बड़ा घोटाला नहीं हुआ। उस समय के जो दूरसंचार मंत्री थे ए राजा, डीएमके सपोर्ट करती थी यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन सिंह को, कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। डीएमके के कैबिनेट मंत्री ए राजा को इस्तीफा देना पड़ा, वो जेल भी गए, सरकार मनमोहन सिंह की थी। उसी प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री को उसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जेल भेजा गया। डीएमके एक बड़ी पार्टी थी साउथ की, तमिलनाडु की, जिसके नेता करुणानिधि के बेटे कन्निमोई को, जो राज्यसभा सांसद थी, उसी मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते जेल भेजा गया, वो भी जेल में थी। जेल इसके बाद कार्रवाई चली और जब कोर्ट ने फैसला दिया तो एक लाइन में निचली अदालत ने आके कह दिया कि सारे आरोपियों को बाइज्जत बरी किया जाता है। ए राजा कन्निमोई अपनी ही सरकार जो चल रही थी उसी के गठबंधन वाली सरकार में जेल में थे, बाद में वो रिहा हो गए। तो क्या माना जाए कि क्या था? क्या इस देश में मौजूदा समय में कितनी ऐसी सरकारें हैं जो अपने मंत्रियों के ऊपर आरोप लगने पर कार्रवाई करती हैं? हालांकि केजरीवाल कहेंगे कि उन्होंने दिल्ली के एक मंत्री को और पंजाब के एक मंत्री को आरोप लगते ही, जब तक वो सार्वजनिक होते, उन्होंने पद से हटा दिया था। ये भी तो एक सच्चाई है। बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं तो बाद में क्या होगा, तो कोर्ट में तो ठीक आदमी बैठे हैं ना, प्रोफेशनल बैठे हैं, तो ही मस्ट गेट रिलीफ फ्रॉम। जो कोर्ट फैसला करे, मैं भी ये मानता हूँ, आरोप लगने से नहीं होता है। अदालत कौन क्या फैसला, हाँ अभी तक मनीष सिसोदिया को बेल कुछ नहीं किया, आपकी बात बिल्कुल सही। मस्ट बी समथिंग। जी बताइए। जी भाई साहब बताइए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मैं सेवा के लिए आया हूँ कि आप क्या सेवा करेंगे। मैं, नाम क्या है? मेरा नाम राजीव रंजन है। मेरा नाम फौजी है, मैं हरियाणा से हूँ।
और इधर मैं पॉलिटिक्स में भी हिस्सेदारी रखता हूँ, इंटरेस्ट लेता हूँ। यानी किस पार्टी में? पार्टी अभी एट प्रेजेंट ऐसा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट रहता है मेरा। मैं वॉच करता हूँ जो पॉलिटिशियन है क्या करते हैं। क्या वॉच करते हैं? आम आदमी पार्टी के ऊपर लग रहे आरोपों के बारे में बताइए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के ऊपर जो ये आरोप लगते हैं कि वो विपक्षी दलों के नेताओं को शिकंजे में लेने की कोशिश करते हैं, उस पर आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है, अभी तक भ्रष्टाचार के बारे में जो भी पॉलिटिशियन पार्टियां सत्ता में आती हैं, भ्रष्टाचार का जो बहुत बड़ा एक पेड़ है उसमें क्या है, उसकी ब्रांच काटती हैं आकर के, और अपने आप को टीवी के माध्यम से, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से अपने आप को ये सिद्ध करते हैं हम साफ सुथरे हैं। भ्रष्टाचार की जड़ को नहीं खत्म करती हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है ये। भ्रष्टाचार को वास्तव में कोई नहीं कम करना चाहता, तरीका अलग अलग है भ्रष्टाचार का। कोई भ्रष्टाचार को दूसरे के माध्यम से करता है, कोई डायरेक्ट करता है, कोई इनडायरेक्ट करता है, लेकिन भ्रष्टाचार मेरे को कहीं खत्म नजर होता नहीं आ रहा है। महंगाई आप देखते हैं, महंगाई दिन प्रतिदिन आपकी बात पे मैं जरा दर्शकों को कुछ मज़ेदार किस्से भी मैं सुनाते रहता हूँ, तो एक किस्सा सुनाता हूँ। एक प्रदेश में जिसमें एक सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे कुछ मंत्रियों पर, वो सरकार बदल गई। उसके बाद दूसरी एक सरकार आई, उस पर और भी भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। तो एक मंत्री के यहाँ उनके कुछ करीबी लोग गए थे, मैं भी वहाँ बैठा था। तो उनके करीबी लोगों ने कहा कि हमारी जब सरकार थी तब तो हम केवल इसके लाइसेंस, उसके लाइसेंस और थोड़े बहुत ठीके पट्टे में ही रह गए। अब की जो सरकार आई है उनके कार्यकर्ता खूब अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हमने अपना मौका गंवा दिया। तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के दौरान मंत्रियों को अगर ये कहा जाता था कि ये इतने पैसे हैं, तो वो ये मान के कि ये इतने होंगे रख लेते थे। लेकिन अब की सरकार ऐसी है कि मंत्री को अगर बताओ कि इतने पैसे हैं, तो मंत्री खुद ही अपनी हाथ से गिनता है कि उतने हैं या ये कह ही रहा है कुछ कम ना हो। तो ये हालात है सरकार के और मंत्रियों के। चाणक्य ने भी कहा है कि ऐसा हो सकता है कि मछली समंदर के बजाय हवा में तैरने लगे, जल के बजाय पानी में तैरने लगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दरबार और दरबारी भ्रष्टाचार न करे। यानी जिनके कलम में इकबाल है, जिनके कलम में ताकत है, वहाँ भ्रष्टाचार न हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह व्यक्तियों पर निर्भर है कि कौन सा व्यक्ति ईमानदार है और कौन सा व्यक्ति बेईमान है।